मार दूंगा, काट डालूंगा सबको। जब तक ये जान है मैं लड़ता रहूंगा। कॉलेज जा रही हो या पिकनिक पे जा रही हो? सिर्फ मेकअप कर लेने से तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं बन जाएगा। पता है मुझे। मैंने मेकअप मैंने एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली है। थोड़ी देर और रुक जाओ, उसके बाद आईना ले जाना। हटो। हटो ना। हट जाओ। पहले मुझे करने दो। अपनी सूरत देखिए आईने में। क्यों, ऐसी क्या कमी है मुझ में? मुंह छोटा तो अच्छा होता। बिल्कुल ठीक कहा। जब देखो मुझे सताते रहते हो। मम्मी बताती हूँ। अरे बहुत बदमाश हो गए हो तुम। देख कितनी अच्छी लग रही मुझे। हर सब्जेक्ट में फेल होते हो। अरे बदमाशी करते रहते हो। इतना शोर मचाते हो तुम लोग, क्या समझ में नहीं आता? इतने बड़े हो गए हो, भाई बहन कब सुधरेंगे भगवान ही जाने। जैसे पेरेंट्स वैसे चिल्ड्रन। देखिए ना पापा हमेशा अपनी बड़ी बहन को सताता है। क्या कहा बड़ी बहन? मम्मी ने भी कंफर्म किया ना कि हम दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। हाँ छोटे, हम दोनों जुड़वा जरूर है, लेकिन तुम्हें पता है पहले दुनिया में कौन आया? मैं। मतलब मैं तुमसे बड़ी हूँ, समझे? 10 मिनट की बड़ी हूँ मैं। सो तुम मुझसे छोटे हो। क्या मॉम, आप भी मुझे पहले नहीं भेज सकती थी दुनिया में? तुम सब औरतें एक जैसी होती हो। हाँ, इसीलिए हर जगह लेडीज को फर्स्ट कहते हैं। करेक्ट। डिलीवरी के वक्त भी यही हुआ होगा, इसलिए इसको दुनिया में पहले भेज दिया गया होगा। नहीं तो हम ही आ जाते पहले। ठीक है। और देख, मैं तुझसे कितना लंबा हूँ। तू भैया कहकर बुलाया कर मुझे। हाँ चला। मीनाक्षी जल्दी से पूजा कर ले, टाइम हो गया है कॉलेज जाने का। भगवान आपकी दया से सारे पेपर्स मेरे अच्छे हो गए। ये आखिरी पेपर ही मेरा अच्छा हो, ऐसा करना। मैं अपने भाई से ज्यादा स्कोर करूं, बस मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ भगवान। ये गणपति बप्पा। पापा आइए ना। क्या है बेटी? ये देखिए। हाँ? गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। क्या विनायक जी दूध पी रहे हैं? गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। व्हाट ए वंडर, व्हाट ए वंडर। वनडे क्रिकेट के जैसा स्टेडियम भरा लग रहा है। वाह, क्या टेंशन है, क्या टेंशन। टेंशन नहीं सर, बड़ी टेंशन है। जल्दी से पेपर दे दीजिए। तुम जैसे बुद्धुओं को पढ़ाकर हमें भी शर्म आती है। बैठ जाओ। 1 विकेट आउट। ले जाओ इसे। तूने कुछ लिखा? तूने कुछ लिखा? तुमने लिखा? तूने कुछ लिखा? कहो तो मैं लिख दूं। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? लिखो ना। तू तो पढ़ी है ना, तू लिखना। ठीक है। अच्छा, ये करती है तू, इसलिए रैंक पे रैंक लाती है हमेशा। सॉरी छोटे, एक ही सब्जेक्ट में वीक हूँ, बाकी मैंने सब लिखे हैं। सर, हाँ, कोई चीट मार रहा है। कौन? कहाँ? यहाँ? क्या है ये? मेरा नहीं सर। मतलब इस लड़की का है? वो तो ठीक से लिख रही है। मुझे नहीं मालूम सर। मुझे सब मालूम है। चल निकल बाहर, चल बाहर। सर मुझे मालूम नहीं। मुझे सिखाता है, मुझे नहीं बचाने के लिए लड़की का नाम बताता है, नकल करता है। थैंक यू उदय। Transferring the
वहाँ देखकर क्या सोच रहे हो? मैं सोच कर लिख रहा हूँ। ओहो, स्टोरी अच्छी सुनाते हो बेटर। क्यों, कुछ लिखोगे भी या स्टोरी ही सोचते रहोगे? टाइम खत्म हो रहा है। अभी बहुत टाइम है। ठीक है, लिखते हैं। जरा पेन दीजिए। पेन क्यों? पेन से ही तो लिखते हैं क्या? ठीक है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। जैसे जंग लड़ने जा रहा है। सर, एडिशनल। एडिशनल। एक और, एक और, एक और। अगर बच गया तो मुझे दे देना। इसका चांस नहीं है। सर। क्या बात है? खल्लास। 7 क्वेश्चन, 3 आवर्स, सिंगल हैंड, सिंगल पेन, फटाफट। 3 आवर्स नहीं, हाँ, हाफ एन आवर। ओ क्या हाईटेक कॉपिंग सेटअप है यार। सैटेलाइट रिसीवर, लाइव ट्रांसफर। मैं जैसे जैसे कहता हूँ वैसे वैसे करते जाओ, नहीं तो। क्या करना है बोलिए बॉस, बोलिए। जो खुशी से कॉपी कर रहे हैं तुम्हारी हाईटेक बैच की आंसर शीट करप्ट हो जाए तो। बॉस। सिक्योरिटी, जाओ। अच्छा, ये बात है। हाईटेक कॉपिंग चोर कहीं के। पेपर कैसा गया? तुम्हारा कैसा रहा? बस ठीक ही था। आई थिंक मेरा भी ठीक ही रहा। मीना, तुमसे कुछ बात करनी है। ये 4 साल कितनी जल्दी गुजर गए ना। जल्दी गुजर गए, लेकिन मुझे तो सदियों जैसा लग रहा है उदय। आज से हम लोग जुदा हो रहे हैं। I mean, हम सब जुदा हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन हम लोग फेयरवेल पार्टी में तो मिलने वाले हैं ना। मैं तो रहूंगा नहीं। आज रात को मैं गांव जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। सच है, आज ही आखिरी दिन है, फिर हम मिल पाएंगे या नहीं, इसलिए मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। लेकिन जब पहले तुमने बात छेड़ी है तो तुम ही कहो। वो क्या है कि मीना, जल्दी करो, फिल्म शुरू हो जाएगी। चलो यार, तुम भी चलो। सॉरी यार, मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मैं आज ही अपने गांव जा रहा हूँ। ठीक है, तू तो चल। मुझे भी नहीं जाना है, तुम लोग जाओ। क्या बात है, तुम दोनों ही नहीं आ रहे हो? छी, कुछ भी बकवास करते रहते हो तुम। क्या कहा, बकवास कर रहे हैं? हम अपनी कोई बात नहीं छिपाते। चल रही हो या नहीं? ठीक है, चलो। और तू? हाँ यार, सुना है वो भी जा रहा है। ओके यार, पता नहीं फिर कहाँ मुलाकात होगी। ओके, बाय। नमस्ते भाई। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जरा हमारे पेपर दे देते तो मैं ले जाता। मैडम जी, आप ही की फाइल देख रही हैं, कुछ देर और लगेगी। और कितनी टाइम चाहिए? कहाँ है वो? नमस्ते मैडम। हाँ? जरा हमारे पेपर पर साइन कर दीजिए ना। मैडम, गोपाल। रियल एस्टेट गोपाल। गोपाल रियल एस्टेट, बेगमपेट प्लान के लिए। ओह अच्छा, आपको 7th फ्लोर के लिए हम परमिशन नहीं दे सकते। यही नहीं, 5th और 6th फ्लोर की बालकनी भी आपने बहुत एक्सटेंड करके बनाई है। सीमेंट भी अच्छा इस्तेमाल नहीं किया गया, इंजीनियर्स की रिपोर्ट है। सो आप उस 7th फ्लोर की परमिशन रहने दीजिए। अब 5th और 6th फ्लोर को तोड़कर रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। मुझे पता है किससे बात कर रही है, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। किससे बात कर रहे हो? मैडम जी से ऐसी बात करते हैं क्या? समझा क्या? और बोलेगा, और बोलेगा, और बोलेगा तू, और बोलेगा, और बोलेगा, ये लोग ऐसे ही हैं मैडम, मारपीट के सिवा और कोई दूसरी बात ही नहीं करते। माफ कीजिएगा, खामखा छोटी छोटी बातों के लिए हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते मैडम। एक छोटी सी दस्तखत आपको कितना चाहिए बोलिए, सेटलमेंट कर लेंगे ना?
कमिश्नर साहब, यहाँ कोई रियल एस्टेट से गोपाल आया है, दस्तखत के लिए धमकी दे रहा है। अच्छा, क्यों छोटी छोटी बात पे टेंशन ले रही है आप? एक सिग्नेचर की तो बात है। ओके, रियल एस्टेट गोपाल साहब, आप 3 बजे तक ईरानी कैफे में सेटलमेंट के लिए आ जाइए। जरूर आइएगा। अच्छा ठीक है मैडम, फिर आऊंगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ए, चल उठ रहे, बैठिए ना। कोई बात नहीं, यहाँ आइए। आइए। मैडम चाय पियेंगी? नहीं नहीं, मैं ऑफिस से पी कर आ रही हूँ। हाँ, ये भी अच्छा है मैडम। ये बात कुछ ऐसी है मैडम कि गवर्नमेंट के थोड़ी सी तनख्वाह से कैसे गुजारा हो सकता है? हाँ, बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादियाँ इतने पैसों से कैसे कर पाएंगे आप? ये लीजिए, रख लीजिए इसे। ये मेरा बेटा है, ये अभी कॉलेज में पढ़ता है। जनरली ऐसे विषय में यही सब कुछ देखता है। तुम दोनों बात करो, मुझे ऑफिस में आज बहुत ही ज्यादा काम है। ठीक है? क्यों? इस होटल में पाया बड़ा मजेदार होता है, जरा चखा लेना, मजा आ जाएगा इसे। अकबर भाई, जरा इधर आना। आज आपके यहाँ तोड़फोड़ होने वाली है जी। इसमें 50,000 हैं, कुछ डैमेज हो तो बनवा लेना। ले लो भाई। बना डालो इसका पाया। क्यों बे, कैसा है पाया? पाया बहुत टेस्टी है।
हेलो, ये एप्पल कितने का है? 10 रुपए है। और इसका? और ये छोटा वाला? इसका भी वही? और इसका भी वही। Hey girls, it's okay, come on. Hey, this flower was nice. So cute. You like something from here? Yeah. This is so nice. सुन, ये कैसा है? नाइस ना? This is so nice. सुनो, ग्रीन चेक्स शर्ट पहने जो बाइक पे बैठा हुआ है ना, ऐसे नहीं, ओके उसे देखो और कहो कैसा है। कैसा है? कैसा है? वाओ, बिल्कुल राजकुमार जैसा है। अभी फिलहाल ऐसा है, कुछ देर बाद मेंटल होने वाला है। हे रूपा, जरा देखना। अपने पॉकेट मनी के बारे में तुम ही जानो। अगर तुम मुझसे बड़े होते तो तुमसे मांग लेती। भोला है बेचारा, कुछ भी नहीं जानता। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यहाँ आएंगे ना, तो यही पागल देवदास जैसा दिखेगा। ए रूपा, जरा देखो। नेक्स्ट टाइम ओलंपिक्स में ट्राई करना। वो लड़की तो चालू निकली। देखो कैसे तुम्हें बेवकूफ बनाया और खुद गुल हो गई। कितनी दूर जाएगी? कभी न कभी तो हाथ आएगी, तब बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। मीना, मीना, ये मैरिज ब्यूरो वाले ने किसी की फोटोज भेजी है, बैंक में काम करने वाले किसी लड़के की। ये फोटो तुम्हारे रिश्ते के लिए आया है, बायोडाटा पीछे लिखा है, तुम देख लो। हाँ हाँ, इसमें अर्बन बैंक के डायरेक्टर्स भी है, लेकिन वो तो चोरों की तरह लग रहे थे। होशियार रहना। ए छोटे भैया, अब तुम ही इसकी हेल्प कर दो। सुनना, ये तो चोर लग रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ओरिएंटल बैंक। हाँ, ये थोड़ा डिसेंट लग रहा है मीना। सिटी बैंक। मीना, ये जरा ठीक है। कहां से है? SBI बैंक। कुत्ते सब बेकार हैं। अरे तू इतनी खामोश क्यों है? कोई पसंद नहीं आया? कोई चक्कर तो नहीं, या कोई ट्रैक पर रन तो नहीं कर रही है? ये वेडिंग कार्ड किसका है मीना? अरे ये तो अपना उदय है। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया है। पर्सनल लेटर। अगर तुम चाहते हो तो पढ़ सकते हो। I love you मीनाक्षी। अपने फाइनल एग्जाम के बाद उस रोज मैं तुमसे यही कहना चाहता था। तुम ये सोच रही हो कि वेडिंग कार्ड के साथ ये मोहब्बत नामा कैसा। घर में बड़ों से बात करने की हिम्मत तो नहीं थी। अगर तुमसे भी ये बात नहीं कह पाता
तो जिंदगी भर मुझे इस बात का अफसोस रहता है। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझे कितनी पसंद हो मैं कैसे कहूँ? अगर मैं भी तुम्हें इतना ही पसंद हूँ तो तुम फौरन यहाँ आ जाओ, या फिर तुम कहो तो मैं वहाँ आ जाऊँ। हम दोनों भागकर शादी कर लेंगे। ये लोग हमें नहीं समझेंगे। ज़रा सोचो, तुम्हारे दोस्त की तरह तुम्हारा भाई भी नहीं मानेगा। उसकी गर्म मिजाजी सब जानते हैं। इसीलिए कहना मुनासिब नहीं था। अगर तुम आना चाहती हो तो इस खत के साथ मैं एक रिजर्व ट्रेन टिकट भी भेज रहा हूँ। तुम्हारा जैसा भी जवाब है इस नंबर पर बताओ। तुम्हारा इंतजार करने वाला उदय। टिकट? तुम क्या कहते हो, भाग जाऊं? काट डालूंगा। नहीं तो क्या करूं, तुम ही बताओ। मैं क्या कहूँ, तू बोल। तो फिर सुनो, उदय भी मुझे बहुत पसंद है। जिन लड़कों की फोटोग्राफ्स दिखाए ये तो सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर ऑफिसर्स हैं। इनसे बेहतर तो उदय है, जो 4 साल तक मेरा क्लासमेट रहा। उसकी सारी आदतों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। उसने मुझसे ही नहीं, किसी भी लड़के से मिसबिहेव नहीं किया। इससे भी एक अच्छी क्वालिटी है, प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ते हुए उसने डायरेक्टली मुझसे शादी की ऑफर की। इसलिए मैं भी उसी से शादी करना चाहती हूँ। ओहो, तो बात यहाँ तक पहुँच गई? अभी तक पहुँची नहीं है, बस पहुँचने वाली है छोटे। ठीक है, उससे मैं निपट लूंगा। जी मालिक। सब इंतजाम हो गया क्या? हो गया मालिक। जल्दी करो, माता के दर्शन के लिए जाना है। ठीक है मालकिन। हाँ, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो, मालकिन आ रही है। जय मां अम्बे नमो नमो, जय मां, जय मां अम्बे नमो नमो, जय मां। हमारे बेटे उदय की शादी का जोड़ा माता के चरणों में रखना पुजारी जी। हाँ महाराज, ये हमारे बेटे की शादी का जोड़ा और ये जेवरात जरा माता के चरणों में रख दो ना। महाराज, आप माता जी के चरणों में धन, वस्त्र और फल हमेशा से ही अर्पित करते आए हैं। आपकी बड़ी कृपा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है महाराज, सब माता की कृपा है, उन्हीं को लौटा रहा हूँ बस। इस मंदिर के निर्माण में जिन महान लोगों ने हिस्सा लिया था, उन पर देवी देवताओं की बड़ी कृपा है। ये माता की ही कृपा है कि गोविंद महाराज के घर से आपके पुत्र का संबंध हुआ है। जय हो, जय हो। सिंदूर लिया ना, सिंदूर। ये माता को अर्पित किया हुआ कुमकुम है ना, इसमें डाल दीजिए। दाम्पत्य जीवन कैसे बिताना चाहिए, यही ज्ञान देने के लिए आपका जन्म हुआ है माँ। मालिक गोविंद राव जी आ रहे हैं, वो अकेले ही आ रहे हैं। अरे आइए आइए आइए, पधारिए पधारिए। शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं, ये देखने के लिए आए होंगे आप। शादी की तारीख बदलने के ताल्लुक से आपसे बात करने आया हूँ। ये कैसे हो सकता है? बेटी में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इस नए कमिश्नर ने हाँ वो धर्मवीर ना? क्या है वो? हाँ, उसने मुझ पर इन्वॉल्वमेंट केस किया है। शादी के रोज ही मुझे अरेस्ट करना चाहता है। ऐसा किया उसने? मैं बात करूं क्या उससे? वो किसी की बात नहीं मानता है, इसलिए दिल्ली से हमारी बातचीत चल रही है। और यहाँ शादी में कोई ऐसी वैसी बात न हो जाए तो हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। केस खत्म होने के बाद शादी रख ली जाए तो। भाई साहब, आप थोड़ा धीरज रखिए। हाँ। सुनिए, जरा कमिश्नर को फोन लगाइए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरा फोन लाना जरा। मालिक, इस शादी में गुजरात और महाराष्ट्र के सीएम आ रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां भी आ रहे हैं। इसलिए मुझे आपसे सिक्योरिटी की बात करनी थी। बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, रिसेप्शन और मेहमानों के लिए खास इंतजाम करना होगा। ओके। अच्छा, तो आप यूपी के रहने वाले हैं? हाँ। ठाकुर हैं क्या? सुना है आप लड़के ढूंढ रहे हैं अपनी दोनों लड़कियों की शादी के लिए, और आप ईमानदारी से भी काम करते हैं। दहेज कितना दे रहे हैं? जो नौजवान दहेज नहीं लेते उनसे ही करूंगा बेटियों की शादी। कलयुग में आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, ये तो बताइए, आपके पुरखों की कोई जायदाद है?
मैंने मेहनत से पढ़कर जो आईपीएस का सर्टिफिकेट कमाया है वही मेरी संपत्ति है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बैठो 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 बैठो। मुझे आने में देर तो नहीं हुई ना? मैं भी अभी आया हूँ, जस्ट 10 मिनट्स। खाइए खाइए खाइए, बहुत अच्छा बनाती है ये, खा के देखिए। वो क्या है कि फोन पर हमारे संबंधी कह रहे थे, वो गोविंद राम जी। एक्सक्यूज मी सर, आपने उनके लिए मुझे यहाँ बुलाया है तो मुझे ये खाना छोड़कर जाना पड़ेगा। गुस्सा छोड़िए, पहले खाना खाइए, बाद में अरेस्ट कर लेना उन्हें। अगर आप शादी के बाद उन्हें अरेस्ट करेंगे तो बेहतर होगा, बड़े आदमी है वो। सर, कानून की नजर में छोटा बड़ा कोई नहीं है। कानून कसूरवार इंसान को नहीं छोड़ता। बहुत जल्द ही और भी लोगों का पर्दाफाश होने वाला है। जरा वो ग्रेवी दीजिए। आप भी अजीब आदमी। ठीक है ठीक है। खाने पर बुलाकर काम की बातें करने लग गए। अभी अभी इन्होंने बताया इनकी दोनों बेटियों की शादी वो बिना दहेज करने वाले हैं। कितने उच्च विचार हैं इनके। हाथ कहाँ दो? हाँ, आइए ना, आइए उधर आइए, आइए। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे जो अच्छा नहीं लगता वो तुम्हें भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे हाथ मुझे बहुत पसंद है और जो मुझे पसंद नहीं उसे ये हाथ खत्म कर देते हैं। और ऐसी समझदार बीवी तो बड़ी किस्मत से मिलती है और मर्डर करने वाले हम जैसों को मिलती है। कितनी प्यारी है। अरे मेरी कल्लो 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 कल्लो। क्या मांगा भगवान से? बता ना, बता। क्यों छुपा रही है? अपना लवर मांगा ना। देख देख। ए, मीनाक्षी ने फोन किया क्या? नहीं तो तूने नंबर तो ठीक से लिख के दिया था ना? हाँ, मैंने सही लिखा था। मुझे लगता है वो ट्रेन से आ रही होगी। स्टेशन पर उसकी सब राह देख रहे हैं। अब तक उसका कोई पता ही नहीं। बच्चों के जैसा बात करता है। तुझे जब अपने माता पिता से इतना डर लगता है, वो तो लड़की है, जरा सोच तो। वो आएगी, मुझे पूरा यकीन है। फिर तुझे इतनी टेंशन क्यों है? फोन करके पता तो लगा, आई क्यों नहीं अब तक? अरे नहीं, घर पर फोन नहीं। अगर उसके भाई ने फोन उठा लिया तो अनर्थ। चुबे उदय साले, तू मेरे साथ पूरे 4 साल था ना? 4 साल से। 4 साल। इस 4 साल मीनाक्षी के साथ ही नहीं, तू मेरा भी क्लासमेट था ना? इस 4 साल में हम दोनों साथ में थे ना? मैं भी तेरा फ्रेंड ही था ना? किसी के साथ प्यार करता है और किसी को धोखा देता है। चलो हम बैठकर बातें करते हैं। मीनाक्षी को भागने के लिए उकसाता है। बेटा, अरे वहाँ मिनिस्टर आ रहे हैं, वहाँ चलो तुम। यहाँ क्या कर रहे हो? बेंस कार भिजवाया है। हमारी बहू भी बहुत अरे सुनो, खूबसूरत है। अब इधर आओ, मैं इधर क्या आओ, इधर आओ। कहूँ? इतने सोने चांदी दिए हमें, एक बार जाकर देख तो ले। ये तुम्हारा दोस्त है क्या? इसे भी गेस्ट हाउस भेज दो। एक तरफ अपनी शादी की तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ मेरी बहन के साथ धोखा कर रहा है। चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं हम लोग। ये आंख मिचौली मुझे नहीं चाहिए। अगर हिम्मत है तो सब कुछ बता दे। तेरा उद्देश्य क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कह रहे हो तुम? कौन हो तुम? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। आपके बेटे ने मेरी बहन को ये चिट्ठी लिखी थी। मेरी बहन को चाहना तुम्हारा गलत नहीं है, लेकिन भागने भगाने की बात वो जिंदगी में कभी नहीं मान सकती, क्योंकि उसके दिल में हमारी और हमारे परिवार के लिए बहुत इज्जत है और हम भी उसके जज्बातों की कदर करते हैं। वो तुम्हें चाहती है तो हमें मंजूर है। अगर तुम्हारे लोग भी इस बात को पसंद करते हैं तो मेरी बहन से तुम्हारी शादी करने में मुझे कोई एतराज नहीं। वो सब तो ठीक है, हम उधर बैठ के बात करते हैं। माफ कीजिएगा, छुप छुप कर बात करना मुझे नहीं आता। आपके हालात को मैं समझता हूँ। आपकी बेइज्जती करने के लिए मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आया हूँ और हमको भी हमारी इज्जत प्यारी है। ये क्या करने जा रहा था इससे आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे। उदय, तुम पर कोई दबाव नहीं है। अगर तुमको मेरी बहन चाहिए तो अभी अपने माँ बाप के सामने कह दो, और आपको अपने बेटे की बात से नाराजगी नहीं है तो वरना कोई बात नहीं।
आपके बेटे का ये फैसला सही था या गलत, ये जानने के लिए आपको हमारे बारे में भी जानना चाहिए। पापा। हाँ, चलो। ऐसी हालत में अपना परिचय देने के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा। मेरा नाम आनंद राम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद सेक्शन इंचार्ज के पद पे हूँ। ये मेरी पत्नी कमला उसी ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर के पद पे हैं। अभी अभी हम लोगों ने अपना घर बनाया है, वो घर बेटी को देने का ख्याल है। यही ख्याल मेरे बेटे का भी है। अफसोस आपकी हैसियत से हमारी हैसियत बहुत कम होगी। ईश्वर की कृपा से थोड़ा बहुत है। नेक नीति के मामले में हमारे पास माता की कृपा से सब कुछ है। माता के मंदिर में खड़े होकर कहते हैं हमारी बेटी बहुत नाजुक है। आपका बेटा आपको जितना प्यारा है हमें भी हमारी बेटी प्यारी है, इसीलिए हम बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। आइए ना, बैठ के बातें करते हैं। आइए। आपको जो भी कुछ कहना है मेरे बेटे से कहिए। आप आइए। चलो। सारा प्रबंध हो गया क्या? भैया बड़े असूल के पक्के लगते हो, बड़ों की बात मानो। उधर चल के बात करते हैं। आओ, घबराओ मत। श्री गणनायकं गजमुखं उस लड़की को कॉलेज में हमारे बेटे ने 2-4 लव लेटर्स क्या लिख दिए भाई साहब। उसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया और उन लोगों की और हमारी इज्जत को देखते हुए हम दोनों ने ये तय किया कि शादी करवा देनी चाहिए। डैडी, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है डैडी। मुझे उदय चाहिए। अगर मुझसे कोई शादी करेगा तो उदय ही करेगा डैडी। I still love him. I need him. कैसा अनर्थ है। बड़े बड़े रईसजादे इससे शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं और ये शादीशुदा तुम्हारे बेटे से। समझे जी, ये हमारा भाग्य है। नहीं, मेरे बेटे का भाग्य है। इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की से शादी करना किस्मत की बात है। क्यों? सुनिए, ये सब नहीं चलेगा। अपने बेटे की किस्मत हम लिखेंगे। इस माया जाल से हम उसे निकालेंगे, ये वादा रहा हमारा। हाँ। ऐसों को रास्ते से हमेशा के लिए हटाना आप लोग जानते ही होंगे। हमको मालूम नहीं था। उस 2 कौड़ी के लड़के ने यहाँ आकर हमारे सामने शादी करवा दी। कोई छोटा मोटा आदमी इस तरह से मेरे सामने आकर ऐसी हरकत कर जाए? मेरे जिस्म में अंदर तक उसने आग से लगा दी। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ, हमारी ऐश्वर्या को बहू बनाकर जल्द से जल्द अपने घर ले आइए। सारी दौलत और जायदाद मैंने उसके नाम पे कर दिए हैं, लेकिन उसने अभी तक कुछ देखा ही नहीं। यह सारा संपत्ति अब उसी का है। समझी जी, अब बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। आप बेफिक्र होके अमेरिका जाके वापस आइए। और एक बात और, आपने जो वो हमें कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहा था, उसके लिए वो जरूर दूंगा। पहले आपके बेटे से हमारी बेटी की शादी तो हो जाए, फिर सब कुछ हो सकता है। नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या भी बन सकती है। बेटी का दिल भी बदल सकता है और मैं भी बदल सकता हूँ। और मैं कर ही क्या सकता था। अब इसकी जरूरत क्या है? अपनी सारी जायदाद इसने बेटी के नाम कर दी। और क्या चाहिए हमें? उसके मालिक हम ही तो हैं। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, तुम्हारे डैडी को हार्ट अटैक हो गया है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, जल्दी आओ। अरे कोई है? अरे रामू, क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी बेहोश हो गए हैं। जल्दी जल्दी गाड़ी निकालो, जल्दी। जाओ, जल्दी करो, जल्दी करो बेटी, जाओ। क्या होगा? भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, क्या हो गया आपको भाई साहब? अरे क्या होगा? अरे जल्दी आओ, इन्हें अस्पताल लेके जाना है। हाँ, निकालो गाड़ी निकालो। हाँ, आ जाओ। शाबाश, ध्यान से। क्या हो गया? आओ, जल्दी आओ। बैठे। क्या होगा? अरे हाँ, जल्दी करो। जल्दी करो। अरे जल्दी आओ, गाड़ी चलाओ फटाफट। तुम लोग डॉक्टर को फोन करो, हम वहीं अस्पताल जा रहे हैं। हाँ, जल्दी। अरे आओ, बैठो। जल्दी चलो। हाँ, अरे चलो, जल्दी चलो। जल्दी। तुम डरना नहीं बेटी। हाँ,
क्या कहने अगर तुम्हारी तरह कोई बीवी हो तो सारा जग उसके हाथ में हो। मियाँ बीबी दोनों एक ही ख्यालत के बहुत कम मिलते हैं। ऐसे में हम दोनों फर्स्ट हैं। हाँ बिल्कुल। सोचो, मंदोदरी अगर सच में हेल्प करती तो रावण नंबर 1 होता, और अगर लीलावती सही तरीके से कोऑपरेट करती तो हिरण्यकश्यप का जवाब नहीं था। ये तो सच। तुम्हारा तो जवाब ही नहीं है। तुम तो सचमुच पतिव्रता हो, एकदम सती सावित्री हो। चिल्ला क्यों रहे हो तुम? वो तो मर चुका है, फिर क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, उसका हाथ जो मुझ पर पड़ा तो मैं समझा कुछ और हुआ है। हम जिसे मारना चाहते हैं उसे जीने का हक नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन मीनाक्षी को कब ठिकाने लगाओगी? देखो, जल्दबाजी ठीक नहीं है। हमारे बेटे ने उससे प्यार किया है, थोड़े दिन उसे प्यार व्यार कर लेने दो, उसके बाद ऐसा मौत दूंगी कि उदय को शक भी नहीं होगा। सबसे पहले उसके भाई को शक नहीं होना चाहिए। पहले उसे हम ठिकाने लगा दें, फिर रास्ता साफ है। सारी जायदाद हमारी। सिर्फ जायदाद ही नहीं, सारी दौलत भी। तुम डॉक्टर से ये लिखवा लेना कि इनकी मौत हार्ट अटैक होने की वजह से हुई है। बेटा उदय, हमारी बेटी के जुदाई का सदमा हमें भी है। तुमसे कई उम्मीदें लिए तुम्हारे अपने माँ बाप पर इस समय क्या गुजर रही होगी, ये सोचकर हम परेशान हैं। बेटी मीनाक्षी, अब तुमने जिसे चाहा उसे ही अपनाया, लेकिन इन सबको मनवाने में तुम्हारी जीत है बेटी। ये गाड़ी को बाजू में लगाना, ठीक से लगाना। हाँ मालिक। क्या नाम बताया इसका? जी मीनाक्षी। ऊपर आओ। रोजाना मंदिर जाके माता मीनाक्षी से जो मांगा, उन्होंने हमारे घर पे साक्षात मीनाक्षी को ही भेज दिया है। नजर न लग जाए। वो सब तो ठीक है, मेरी सुनो, किसी और लड़की का इस घर में आना उचित नहीं है, इसलिए वो माता स्वयं इसके रूप में आई है। मेरी बच्ची, ऐसा भी क्या समझी जी, कुछ दिन यहाँ पर और रुक जाओ ना। अभी और बहुत सी चीजें देखने को बाकी हैं। हाँ, लाओ, इधर आओ, इधर आओ। ये लीजिए। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हमारी बेटी आपकी बहू होना सौभाग्य की बात है। पिछले जन्म में इसने जरूर कोई अच्छे पुण्य किए होंगे। मुझसे कुछ ज्यादती हो गई हो तो माफ कीजिएगा सर। ये लो, मुझे सर कहता है ये। अंकल बोलो ना, अगर मेरी कोई बेटी होती तो तुमसे शादी करवा देती। हाँ। सुनो इधर सुनो, इन्हें ले जाके ट्रेन में अच्छी तरह से बिठा देना। हाँ जी मालिक। हाँ ठीक है अंकल। ठीक है बेटा। नमस्कार। अच्छा ठीक है। अरे सुनो, उठा के अंदर रखो गाड़ी में। ठीक से, जल्दी करो। सुबह से हमने कुछ नहीं रखना सब सामान। इसे खा लो छोटी। हाँ बिल्कुल भी। अरे इधर आओ। क्यों बहू, भाई को खिलाना है? दो, मैं खिला दूंगी। ये लो। बाय बाय अंकल। हाँ अच्छा, बाय आंटी, चलता हूँ। पहुँच कर फोन। हाँ करूँगा। बहू चलो अंदर चलो। हाँ। आओ। आना। सुनो रे, बहुत तेज और शार्प रखो। मालिक आइए। मालिक नमस्कार। नमस्कार। सुनो, इनमें से एक त्रिशूल को तेज धार देकर हैदराबाद ले चलो। मालिक, किसी को देना है क्या? नालायक, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सर काटना है। मालिक। अच्छा मालिक, ये कट्टार भी बहुत दिनों से खून का प्यासा है। मालिक कहिए, मालिक किसको टपकाना है, मिनिस्टर है या कमिश्नर? एक छोकरा है। बहुत अच्छा, कट्टार के साथ मेरी फोटो देखकर ही सब कांपने लगते हैं। उसे कम मत समझना तू, एक स्टूडेंट है वो। खबरदार, हैदराबाद के लिए ट्रेन से रवाना हुआ है वो, तुम फौरन जाओ। देखिएगा मालिक,
3 दिन के अंदर उसका सर काट कर लाऊंगा। सॉरी। क्यों मारा उसे? अगर तूने इसी शराफत से सॉरी नहीं बोला तो ये अपने स्टाइल में तुझे सॉरी बोलना सिखा देगा। बेचारा मुफ्त में पिट गया, लेकिन कौन हो सकता है और किसका आदमी हो सकता है? हाँ बेटा, कौन हो सकते हैं ये लोग? छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा झगड़ा किया। आखिर इस झगड़े के पीछे कौन हो सकता है? किसी ने जानबूझ के किया होगा। ये जो हुआ कहीं उन्हीं की करामात तो नहीं थी? क्योंकि हमारे इस रिश्ते से वो नाराज थे। हाँ? मुझे डर है कहीं मीनाक्षी को वो लोग कुछ करेंगे तो नहीं। चल बेटा चल, इसके पहले कोई अनहोनी हो जाए, हम भी चले किसी ट्रेन से। जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। मैं अभी मीनाक्षी को फोन करके आता हूँ। हाँ। क्या क्या बात कर रहा है यार? एक तो साला ऐसा आदमी को तूने भेजा और गोपाल था। अच्छा, तो ये इसका काम है। लगता है इसकी अक्ल ठिकाने नहीं आई अब तक। हम लोग तो खामोखा उन पे शक कर रहे थे। ये मेरा नहीं, आपका डाउट तो मुझे भी है। मीनाक्षी को फोन करते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ। हेलो हेलो मीना। अरे छोटे, पहुंच गए तुम लोग? तू कैसी है? ठीक तो है ना? मुझे क्या होगा, मैं तो ठीक हूँ। तुम लोगों का सफर कैसा रहा? अच्छा सुनो, एक खुशखबरी है। उदय का कैलिफोर्निया जाना कंफर्म हो गया। अच्छा, कांग्रेट्स। अच्छा ऐसा करो, मम्मी पापा को भी बता दो ना। जरा मैं बात कर लूँ। मीना। अरे मम्मी। कैसी बेटी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, लो पापा से बात करो। बेटी, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? मैं ठीक हूँ पापा। अच्छा रखती हूँ। मीनाक्षी को उन्होंने बहू मान लिया। उसे स्वर्ग जैसा घर मिला, ये सोचकर हम खुश थे। आओ रे आओ, तुम सबका अंत करूंगा। जब सच्चाई का पता चला
जब सच्चाई का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऐसा अनर्थ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। ये शादी करके हमने बहुत बड़ी भूल की थी। बहन को खोने का गम, इन हालात से दो चार होकर मेरा खून खौल उठा। उसके बाद मेरी जिंदगी में खून और पानी में फर्क ही नहीं रहा। जिंदगी जैसे वीरान हो गई। वो कोई मामूली आदमी नहीं है मालिक, तलवार की धार है। तुम बनो, तुझे हैदराबाद इसलिए भेजा था क्या कि अपना रोता मुंह लेकर वापस आए और मुझे अपनी ऐसी शक्ल दिखाएगा? कहता था मेरी फोटो देख के भी मर जाएगा, अब क्या हुआ? मुंह छुपा के क्यों खड़ा है तू? जवाब दे हमें। सुनिए मालिक, उस लड़के को खत्म करने तक मैं अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगा। आज से यह दुश्मनी सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी है। मैं भगवान की कसम खाता हूँ। ये भी देख लूंगा। देख लेना मालिक। चलो प्यार करके अपनी प्यास बुझा लेगा ये भी समझा था, लेकिन इसने तो उसे पेट से कर दिया। अभी कब करेगी उसका मुहूर्त? आज से हर पल उसका मुहूर्त शुरू हो गया है। हमारे बेटे को यकीन हो गया है कि हम उसे देवी की तरह बहुत चाहने लग गए हैं। उसका भरोसा जीत कर खत्म करना उसे। तलवार की धार जैसे मेरे दिल में चुप रही थी उस रोज उसके भाई की बातें। हम भी तेज तलवार से दोनों को एक साथ खत्म करेंगे। वो अभी जानते नहीं कि उनका पाला किससे पड़ा है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मीनाक्षी। माँ जी। तुम्हारे ससुर जी नहाने गए हैं, टैंक का पानी खत्म हो गया है, जरा मोटर चला देना बेटी। ओ अच्छा, पानी खत्म हो गया है? सारा पानी खत्म हो गया है बहू। अरे छोटे, वही बचपन वाली शरारत। अच्छा ये बताओ छोटे, तुम कब आए? अभी आया। अच्छा, लेकिन बिना बताए अचानक कैसे आ गए? तुझे देखना चाहता था इसलिए आया। तुझे देखने के लिए कोई तीज त्योहार हो ये जरूरी है क्या? मैं ही नहीं, मम्मी पापा को भी साथ लाया हूँ। देख। मम्मी। बेटी कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्यों बेटे, अच्छी है ना? ठीक हूँ पापा। आइए। ये मैं क्या देख रही हूँ? ये सपना है या सच है? आप लोग बगैर फोन किए चले आए यहाँ पर? बिना बुलाए एक बेटी के घर कैसे जा सकते क्या हैं? कह रही हैं आप? कहाँ जाती है समदन जी? चप्पल देखकर मेहमान का आने का पता चलता है। अच्छा, वो कैसे? अगर चप्पल आगे हो तो मेहमान बेटे की तरफ से आए हैं, और अगर चप्पल किचन के सामने हो तो मेहमान बेटे की तरफ से आए हैं। हम अपने किचन के सामने चप्पल का स्टैंड बनवा देते हैं। क्यों अंकल जी, ये क्या गेटअप है? कहीं आंटी जी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहाने के लिए गया था, आप लोगों की आवाजें सुनी तो मैं यहाँ चला आया। मैं जरा मोटर खोल के आता हूँ। बाद में नहा लेना, अभी मेहमान लोग आए हैं। अरे मैं तो मोटर सुनो मीना, तेरे लिए सरप्राइज है। आइए आइए, अंदर आइए आइए। आओ अंदर आओ। ये देख तेरे लिए क्या लाया हूँ। थैंक्स छोटे। आप लोग अंदर चल के बैठिए, मैं मोटर ऑन करके आता हूँ। रहने भी दो। क्या बात है भाई, दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे? बाहर गया है, आता ही होगा। मेरी बेटी ने आपको कोई तकलीफ तो नहीं दी ना? तकलीफ? बहुत तकलीफ दे रही है आपकी बेटी। माँ जी आप ये खाइए, माँ जी आप वो खाइए, माँ जी आप यहाँ बैठिए। एक काम भी नहीं करने देती, सारा खुद ही कर लेती। कॉलेज में भी इतने मार्क्स नहीं लाए, यहाँ तो 100 में से 100 ले लिए। आंटी जी ये देखिए नथनी कैसी है। अरे अरे यहाँ, अरे वाह, मंदिर में माता मीनाक्षी और हमारी मीनाक्षी में कोई अंतर नहीं है, साक्षात मीनाक्षी है। क्यों जी? वो मोटर ऑन करने गए।
क्या हुआ? अरे बेटा देखो ना क्या हो गया, बचा लेना हमको। अरे क्या हो गया इन्हें? आंटी जी आप रुक जाइए, उन्हें मत छूइए, उन्हें मत छूइए, आप रुक जाइए, आप रुकिए। हे भगवान, सॉरी अंकल, आपको छूता तो मुझे भी शौक लग जाता, इसलिए मारना पड़ा। इसमें क्या बुराई है, जान तो बची ना। हाँ हाँ हाँ। संभल के। आइए आइए अंकल। क्या करती हो तुम? बारिश में शॉर्ट सर्किट होता है, बताना चाहिए था ना, बताया क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम था? चलो सुनो, ये तुम क्या करती हो तुम? ये लो प्रसाद। मम्मी और 2 दिन रुक जाइए ना। नहीं बेटी, बेटी के घर ज्यादा दिन रुकना अच्छी बात नहीं। बेटी तेरी डिलीवरी के टाइम तुझे लेने के लिए फिर से आएंगे। छोटे तू तो रुक जाना, जॉब के लिए तो तू यहाँ पर भी ट्राई कर सकता है ना। मैं हैदराबाद छोड़ के नहीं रह सकता। जी देखने के लिए आता रहूंगा, लेकिन ऐसी भी क्या बात है? ये तुम्हारे बस के बात नहीं है, ऊपर से कूद कर खुदकुशी कर लो। हर महीना डॉक्टर से चेकअप कराती रहना बेटी। अब तू चलो चलो जाओ 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 यहाँ से जाओ, चलो चलो चलो। हाँ? अंकल वो पता नहीं, कोई स्पेशल दर्शन के लिए आया है। कहाँ से आया है? सुनो सुनो सुनो, तुम जा रहे हो क्या? क्यों? हम सब यहाँ पर है ना, तुम यहीं पर कहीं नौकरी कर लो ना, हम लोगों के साथ ही रहो ना, ठीक है? आओ माता के दर्शन करते हैं, आओ। अरे सुनो सुनो। नमस्ते। नमस्कार। अरे Shut up! एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। क्या? आगे बढ़ा तो मार देगा? मार। तमाशा मत कर। कट जाए। हाँ, गर्दन कट जाएगी। देखो। सुनो, मैं इसके हाथ नहीं मरना चाहती, प्लीज तुम मुझे मार दो, प्लीज जल्दी मारो ना। आगे मत बढ़, आगे मत बढ़। तू एक मामूली गुंडा है और ये लड़की तो उससे भी ज्यादा तेज है। मुझे मार दो, प्लीज मुझे मार दो। रुक जा। ये मसला ऐसे नहीं निपटेगा, चलो अंडरस्टैंडिंग में आते हैं, लेकिन दोनों की कुछ शर्तें होनी चाहिए। पहले तुम बोलो। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। भाग जाओ। इसे मुझे देके जा। नहीं नहीं, ये मुझे मार डालेगा, मैं तुम्हारे पास सेफ हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। सुनो, उसकी मत सुनो, डील इज डील, लड़की मुझे दो। नहीं नहीं, देखो भैया, देखने में तो तुम बहुत शरीफ हो, अगर तुम्हारी कोई बहन होती और ऐसी तकलीफ में होती तो तुम क्या करते? बोलो भैया, बोलो ना। मेरा नाम भैया नहीं, शिवाना। मेरी बात मान ले। मुझे छोड़ना मत, वो आ रहा है। बोला ना उसे छोड़ दे। सुना? Oh my God, no! चल, चल। अरे बाप रे, अरे क्या बेटी मीनाक्षी, सुनो तो, अपने भाई को घुमाना फिराना नहीं है क्या? अरे जाओ, सबको शहर में घुमाओ, यहाँ के बड़े बड़े मशहूर मंदिर दिखाओ। अरे जाओ जाओ, उन्हें लेकर जाओ। हाँ जाओ जाओ, शाबाश, जाओ जाओ जाओ, घूमो फिरो, मस्ती करो। हाँ मीना, लेके जाओ ना। ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है पापा। संभल कर बेटा, संभल कर। यार मम्मी मैं जा रहा हूँ। संभल के मैं बेटा। चलूं? मंदिर जाना मत भूलना। सुनो बहू, माता के दर्शन करके आओ। कहाँ है मंदिर? मुझे मालूम है, चलो ना। मंदिर से आते वक्त तुम लोग हमारे फार्म हाउस होकर ठीक है, चाबी दे। एक नारायण, कहाँ हो तुम?
गाड़ी वाड़ी सब चेक कर लिया ना? रात को ही सब चेक कर लिया। हाँ, जाओ बेटा जाओ, शाबाश। फार्म हाउस पर लंच का इंतजाम करके इन दोनों भाई बहनों का काम तमाम कर देंगे। वो लंच पर आए तब ना। हाँ? जरा सुनो, मैं पूछता हूँ आपकी बार दोनों वापस नहीं आएंगे ना? इस बार ऐसा मुहूर्त फिट किया है कि यमराज भी आ जाएंगे तो दोनों को बचा नहीं पाएंगे। तो फिर गोविंद राव की सारी दौलत अपनी होगी। सिर्फ दौलत ही नहीं, सारी जायदाद भी। अरे हिसाब किताब की बड़ी पक्की है। सफारी में गए थे ना तुम लोग? ऑटो में क्यों आए हो? सफारी में नहीं गए, इसीलिए बच गए। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक ठाक है ना? गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था। ब्रेक फेल हो गया था? अरे मेरी बहू को कुछ हुआ तो नहीं? बहू कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? कहाँ है वो ड्राइवर का बच्चा? कहाँ है? उसकी क्या गलती है अंकल, ब्रेक फेल हो गया। आज का दिन ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा था जो तुम दोनों बच गए। चलो आओ आओ आओ। माता ने बचा लिया है, चलो चल के उनके चरण छू। अभी ये बहुत टेंशन में है, बाद में मंदिर चली जाएगी ना? बहू तुम डरी हुई सी लगी हो, चलो घर चलते हैं। कोई बात नहीं माँ जी। छोड़िए आंटी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ से ही कमिश्नर को गिराया गया था ना? किसने गिराया? वही अंकल, पेपर में बड़ी सेंसेशन चल रही थी ना? शायद गिराया नहीं गया, उन्हें कुछ बीमारी थी। क्या बीमारी? हाँ, चक्कर चक्कर चक्कर। हाँ, चक्कर खा के वो खुद ही नीचे गिर गए थे। बेकार की बातों को छोड़ो, मेरे साथ आओ, तुमको इस बिल्डिंग का प्लान दिखाता हूँ। बहुत अच्छा है अंकल। हाँ अच्छा है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ये जगह एकदम से बेकार हो गई है। उस इंजीनियर ने प्लान दिया है, लेकिन अच्छा तुम तो होने वाले इंजीनियर हो ना, कोई आइडिया दो ना। मैं क्या कहूँ? कहो ना बेटा, तुम ही कुछ नया आइडिया दो। खाना लगा दिया क्या? देख रही बहू, यहाँ से लेकर वहाँ तक सारी जो लैंड है ना वो हमारी है। तुम्हारे ससुर तुम्हारे नाम करने वाले हैं। क्या ठीक है ना? तू बिल्कुल ठीक है ना? छुआ तो नहीं? आजा आजा आजा, ध्यान से आजा आजा आजा। ठीक है ना?
ठीक है ना? मैं तुम्हें कुछ जिंदा हुआ तो हूँ। नहीं? हाँ, ठीक हो ना? मैं मर गई। हम तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलेंगे। अगर तुम नहीं होते तो ये जिंदा नहीं बचती। ऐसा क्यों कह रहे हैं अंकल? आंटी आप उसमें कैसे गिर गई? क्या किस्मत फूटी है? किस्मत। माँ जी, आपको कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ बेटी, पापी तो मैं हूँ। इसके साथ तो ऐसा होना था, सब मेरा कसूर है। ऊपर वाले ने बचा लिया बस। आओ, ऊपर वाले ने बचाया। कपड़े तो इतनी डुबकियां क्यों लगा रहा है तू? तेरे लिए मीना, तुम्हारी भलाई के लिए। बस बस रहने दो। अचानक इतनी भक्ति भाव कहाँ से आ गई? बता मुझे। चुप करना। मुझे देख, मैं तो माँ बनने वाली हूँ। जल्दी से बता ना। छोड़ ना, बता रहा हूँ। हैदराबाद में जो रुलाकर गायब हुई थी ना, वो यहाँ मिली है। यहाँ पर मदुराई शहर में? अब देखना कैसे रुलाता हूँ उसे। कुछ भी हो छोटे, हमारा ये कोइंसिडेंट तो देखो, हम दोनों को मदुराई रास आ गई है। बेटी ऐश्वर्या, उदय अमेरिका जाने की तैयारी कर चुका है। तुम भी उससे पहले वहाँ जाकर कुछ कारोबार शुरू करो, तो उदय भी आकर तुम्हारे साथ ज्वाइन हो जाएगा। तब जाकर अपना प्लान कामयाब होगा, तुम्हारा अरमान भी पूरा होगा और तुम्हारे पापा को शांति हाँ मिलेगी। बेटी, मीनाक्षी और उसका भाई अब हमसे बच नहीं पाएंगे। जब तुम दोनों वापस आओगे ना, तो तुम्हारे लिए सारा इंतजाम हो चुका होगा। रास्ते एकदम साफ कर देंगे। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। ऐसा क्या सोचती हो बेटी? वो तुम्हारा अपना है, तुम उससे कुछ भी करवा सकती हो, कुछ भी। हाँ, चाबियां संभालो बेटी। संभालना। दवाई बनानी है। वो हमाम दिस्ता तो स्टोर रूम में है, मैं अभी लेकर आती हूँ। छोड़ो मुझे, मालकिन, मालकिन, अरे मालकिन, मालकिन, बहुत पाप हो गया मालकिन। अरे क्या हो गया? अरे तेरे माथे पे ये कुमकुम कैसे? ये मेरे साथ। ए नारायण, मालिक, 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 घोर पाप हो गया मालिक। मालिक, मालिक, मुझे बचाइए मालिक। मालिक, मेरी इज्जत खतरे में है मालिक। मालिक, मीनाक्षी ने अंधेरे का लाभ उठाकर मुझसे लिपटना चाहा मालिक। मालिक, मुझे बचाइए मालिक। मालिक, मालिक, मेरी जान बचाइए मालिक। मालिक, 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 उठ, बता क्या हुआ? बता क्या हुआ? चल खड़ा हो, खड़ा हो। मालिक, कैसे बताऊं मालिक? मालिक, मुझसे अंधेरे में मालिक मीनाक्षी मुझसे जबरदस्ती कर रही थी मालिक। मुझसे अंधेरे का लाभ उठाकर मालिक। पिताजी, मेरी बात तो सुनिए। उदय बाबू, उदय बाबू, उदय बाबू, उदय बाबू, मुझे मार डालिए उदय बाबू। उदय बाबू, घोर पाप हो गया उदय बाबू। उदय बाबू, उदय बाबू, मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं उदय बाबू? मीनाक्षी मुझसे अंधेरे में मुझसे चिपकना चाहती थी उदय बाबू। उदय बाबू, मुझे मार डालिए उदय बाबू। उदय बाबू, मीनाक्षी, तू टेंशन मत ले, आराम से बता क्या हुआ। छोटे, ये मेरे साथ क्या नाटक है ये सब? हाँ, रुकिए आंटी जी, मीनाक्षी स्टोर रूम में खुद गई थी या उसे किसी ने भेजा था? मैंने भेजा था इसे। किस लिए? दवाई बनानी थी, इसलिए हमाम दिस्ता चाहिए था। आंटी, आपने भेजा था इसलिए, वो खुद तो अपनी मर्जी से नहीं गई थी ना। और ड्राइवर पहले से स्टोर रूम में, ये उसे तो नहीं मालूम था ना? वो क्यों रे? मेरी बहन का दिल तुझ पे आ गया है ना? चेहरा लाल क्यों हो रहा है तेरा? वो मैं अंधेरे में भाग रहा था तो उन्होंने मुझे पीछे से पत्थर मारा। अगर पत्थर मारा तो पीछे लगना चाहिए था, मुंह में कैसे लगा तेरे? और तू वहाँ रूम में क्या कर रहा था? वो मैं वहाँ कार का टूल बॉक्स लेने गया था भैया। टूल बॉक्स? वो तो कार में रहना चाहिए, रूम में क्यों है? कार में तो है ही, वो स्पेयर बॉक्स। तो वो वहाँ जरूर होगा। बता, टूल बॉक्स वहाँ है या नहीं? नहीं नहीं नहीं। चल मुझे दिखा, चल। करंट शॉक से अंकल जी को बचाने वाले ये हाथ, जानता है कि नहीं? आंटी जी को लिफ्ट से मौत के मुंह से बचाने वाले हैं ये हाथ। उन्हीं का नमक खाकर उन्हीं से नमकरामी करता है कमीने। बोल बोल। मुझे
छोड़ दीजिए। ये तेरा ही काम है या किसी और ने करवाया है? बता। रुक जाओ रुक जाओ। मालिक हराम अंकल, अंकल जी नहीं, इस पापी को मार के आप अपने हाथ क्यों गंदे कर रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मालकिन 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 मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए मालकिन, मुझे बचा लीजिए। मालकिन मालकिन निकल जाए यहाँ से। मर गया। अंकल जी फौरन इसे यहाँ से निकाल दो, नहीं तो इसकी जान ले लूंगा मैं। ए, तू यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। माफ करना बेटी। अंदर ले जाओ बहू को। वो कौन है जो मुझे जान से मारना चाहता है? मुझ पे ही नहीं, मीनाक्षी के साथ भी ऐसे हादसे हो रहे हैं। वो भी इन हालात से दो चार हो रही है। अगर उससे कुछ हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। मीना, तुझे छोड़कर उदय अमेरिका क्यों जा रहा है? तो कुछ भी गलत सोचता रहता है। अरे कम से कम मुझे भगवान के वास्ते खुश तो रहने दो यहाँ पर। मेरे सास ससुर मुझे बहू कम अपनी बेटी जैसा मानते हैं। सच कहूँ वो दोनों तो भगवान जैसे हैं। यह हमारी देवी का फूल नहीं है, तुम्हारी देवी का है। वो देखो पीछे। हो। उदय, हाँ। मुंबई से तुम्हारी फ्लाइट 12 बजे की है ना? एयरपोर्ट जाके मुझे फोन करोगे ना? जरूर, मैं तुमको फोन किए बिना कैसे जा सकता हूँ, ठीक है ना? लो पासपोर्ट रख। हाँ ठीक है। उदय, तुम्हारा इस वक्त अमेरिका जाना ठीक नहीं है। इस वक्त का मतलब? क्योंकि इस घर में ऐसे इंसिडेंट्स का होना और मीनाक्षी का यहाँ अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। कितने दिन? जस्ट 6 मंथ। ये अगले महीने डिलीवरी के लिए वहाँ आने वाली है और ये चाहे तो 2-3 महीने वहाँ रह सकती है। क्यों मीना? करेक्ट यार, मीनाक्षी को अगले महीने डिलीवरी के लिए ले जाना है ना, क्यों ना कल ही ले जाऊं? अगर जाना चाहे तो ले जाओ। ये क्या बहू को ले जाने के लिए कह रहा है? महालक्ष्मी की तरह अभी यहाँ इसे कुछ दिन रहने तो दो। 8वें महीने में जाना अच्छी बात नहीं, 9वें महीने में हम खुद भेज देंगे इसे। नहीं आंटी, मैं मीनाक्षी को कल ही ले जाना चाहता हूँ। छोटे, ये क्या कह रहे हो तुम? घर के बड़े जो सोचेंगे वही ठीक होता है। तू जरा रुक, मैं बात कर रहा हूँ ना। तुम भाई बहन की बहस भी चलते रहती। मम्मी ठीक तो कह रही है, अगले महीने तो आ जाएगी। त्यागी, लगेज नीचे लेके आओ। क्या है मालकिन? उदय, मैं फिर से कह रहा हूँ, या तो तुम रुक जाओ या मैं उसे ले जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? वो भी ऐसे इस टाइम पे? मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइम पे ये क्या पागल जैसी बात करता है? एक्सीडेंटली जो नहीं होना था वो हो गया, अब उसको सोचकर क्या फायदा? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा है। ऐसी बात कर रहा है जैसे मैं तेरी बहन को छोड़कर कहीं भाग रहा हूँ। ये मम्मी पापा है ना, इससे बड़ी सेफ्टी क्या हो सकती है? पता नहीं, फिलहाल तो कुछ भी सेफ नहीं लग रहा। क्या बक रहा है? अपनी सगी बेटी की तरह मानने वाले माँ बाप पर शक कर रहा है? शक नहीं है, हालात ही कुछ ऐसे लग रहे हैं। क्या? कैसे हालात? उदय 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 उदय, बहन है उसकी, इसीलिए ऐसा फील कर रहा है। अरे क्या फील कर रहा है? हम सब पराए हैं क्या? छोटे, पागल हो गए हो क्या? माँ जी पिताजी के बारे में कुछ भी कह रहे हो? दिमाग खराब हो गया है क्या? तू जरा रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। रुक, मेरी बात मान उदय, हालात बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। क्यों कार का ब्रेक फेल हुआ? क्यों आंटी जी के साथ लिफ्ट का हादसा हुआ? मोटर ऑन करते ही शॉक कैसे लग सकता है? अरे पेट से रहने वाली के साथ ड्राइवर ने क्या हरकत की थी? इन सब बातों का समाधान है तेरे पास? मतलब देवता जिसे मेरे माँ बाप पर शक कर रहा है तू? ऐसा नहीं है। अरे कौन है तेरा जीजा? दफा हो जाए यहाँ से। हमारे घर पर आकर हम पर शक कर रहा है। चला जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से। जा। अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर सुन ले,
कि तेरे बगैर मीनाक्षी सेफ नहीं है। छोटे, क्यों मेरा सुकून लूट रहे हो? जाओ यहाँ से, जाओ। ये लोग देवता हैं, इन पर शक करना मेरे पे शक करना जैसा है। तुझे कुछ नहीं मालूम। तुम जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मीनाक्षी, निकल जाओ। मीनाक्षी, मीनाक्षी सुन मेरी बात सुन। मैं कहती हूँ निकलो। मीनाक्षी क्या कर रही है? मेरी बात तो सुन पहले। मीना, जाओ यहाँ से। मीना, मीना, मीना मेरी बात सुन। मीना, मीनाक्षी मेरी बात सुन। मीना, मीना, मीना मेरी बात तो सुन। मीना, मीना कुछ गड़बड़ है यहाँ, तू मेरी बात तो सुन। मीना, मीना तू चल रही यहाँ। देखिए पिताजी, उसे कुछ नहीं मालूम। अचानक उसने बहुत कुछ कह दिया। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। माफी मत मांगो। अगर वो फिर कभी इस घर में आया या तुम वहाँ गई तो मेरी बात सुन लो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उदय, 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 ऐसा नहीं कहते। जरा गरम मिजाज है उसका। तेरी पसंद बहुत अच्छी लगी मुझे। सारी जिंदगी तुझे खुश रखेगी। जाओ अंदर ले जाओ, जाओ। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। चलो तुम भी काम करो। चलो चलो चलो। हर वक्त प्यार प्यार कहते कहते तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। देखो अब तो मैं भी इस प्यार के लिए मान गई हूँ। मुझे कहीं ले चलो। कहाँ? कहीं भाग चलते हैं। लेकिन भागना क्यों? माँ, मेरे पापा प्यार प्यार सुनेंगे तो मार डालेंगे। पापा से इतना डरती हो? डरती हूँ? टेरर। डरने वाली लड़की को मैं पसंद नहीं करता। ए, टिफिन बॉक्स तैयार हो गया क्या? जल्दी करो, ऑफिस को देर हो रही है। ए, तू स्कूल नहीं गई? जा रही हूँ पापा। पापा मेरा फाइल्स। उठकर दे नहीं सकता है क्या? वही से डायरेक्शन दे रहा है। पिताजी आपका चश्मा। इधर दो बेटी। हे राम राम राम, बड़ी देर हो गई। पापा आज ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, आपसे कुछ बात करनी है। इतनी अर्जेंट? चल। बोलो। पहले ये बीपी की टैबलेट खा लो, फिर बोलूंगी। बोलो। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। हम हैदराबाद में मिले थे। वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। वो दिलेर है, किसी से नहीं डरता। मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। गीता, 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 आओ गीता, चलो। मेरे प्यार को कोई नहीं रोक सकता। पवित्र प्यार में जो पावर है इस दुनिया में किसी में नहीं है। तंगदिल इंसानों से, प्यार के दुश्मनों से समाज के सारे बंधन तोड़ के आ जाओ। तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए मैं मारने और मरने के लिए तैयार हूँ गीता। ये बड़े लोग इस प्यार के मतलब को नहीं समझ सकते गीता। आओ गीता, आओ, आओ। इस कचरे को उठाकर कुंडी में डाल दो। मेरी बेटी को इतनी हिम्मत देने वाला और अच्छे कैरेक्टर वाला मेरा जवाई बने, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है बेटी? हिम्मत है तो आजा।
तू बार बार यहाँ क्यों आ जाता है? कितनी बार कहा मेरे घर पे मत आना। नहीं आता तो वो मुझे भी मार देता मालिक। अपने काम का क्या हुआ? मार दिया उसे? मनी कहाँ है? कहाँ है मनी? इतना मारा है उसने कि अब मनी का बचना बहुत मुश्किल हो गया है मालिक। वो आदमी नहीं है मालिक, राक्षस की तरह है। हम 10 आदमी और वो अकेला है मालिक। उधर देखिए। देखो बेटी, तुम्हारा भाई बाजार में हमारी इज्जत निकाल रहा है। हमारे वंश में हमें अपनी इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी है बेटी। ये सब क्या है? कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे चैन से जीने भी नहीं दोगे क्या? तेरे सुकून के लिए तो ये सब कर रहा हूँ। जब तक मेरे साथ भेज नहीं देते तब तक मैं यहाँ से नहीं हूँ। छोटे, बीच बाजार में ऐसा मत करो। मेरा घर यही है, मैं बहुत सुकून से हूँ। इस घर की इज्जत को सरेआम नीलाम मत करो। नहीं मीना, अब शक बाकी नहीं रहा। ये लोग हम दोनों की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी इनके 10 आदमी मुझे जान से मारने के लिए आए थे। अब तक मैं ये सोच रहा था कि अहमदाबाद में मुझसे लड़ाई करके मेरे पीछे पड़ गया है, लेकिन वो तो यहाँ से मारने के लिए अहमदाबाद आया था। मंदिर में भी मारने की कोशिश की थी। तू अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना। ये लोग तुझे मार देंगे, तुझे मार देंगे मीना। अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। तुम जाओ यहाँ से। तू अपनी आंखों को खोल कर देख, इनकी आंखों में आंखें डालकर देख। वो एक नाग है। और ये तेरी सास को देख, ये औरत नहीं चुड़ैल है। इनका असल रूप कोई नहीं जानता। अरे बेटा होश में आओ। ये तुम क्या बैकी बैकी बातें कर रहे हो? ये तुम नहीं, तुम्हारे पर जरूर कोई शैतान का साया पड़ गया है। तुम पहले अंदर चलो। अरे ठंडा पानी लेके आओ। ठंडा पानी ले आओ। अपने भाई पर गुस्सा मत करो। अरे हम वो शांति पूजा करवाएंगे, ठीक हो जाएगा। इधर आओ, चलो इधर आओ। बेटा, जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। रुक जाओ, मत छुओ मुझे। छोटे, इधर आ जाओ बेटी। ये लोमड़ी की चाल अब बस भी करो। कार की ब्रेक निकालने वाले तुम, लिफ्ट में मारने की कोशिश करने वाले तुम, करंट से मारने की कोशिश करने वाले भी तुम ही हो, उस ड्राइवर से नाटक करवाने वाले भी तुम ही हो। इन दोनों बहन भाई को एक साथ मारना, बस यही मौका है अपने पास। सुनो, माता के उत्सव तक बाहर उसे और यहाँ उसे, दोनों को पार लगा दो। ध्यान से सुन लिया ना सबने? जाओ जाओ यहाँ से अब। चलो 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 जी। तुम्हारे बारे में रूपा ने सब कुछ बताया और खुद आंखों से भी देखा है मैंने। तुम्हारी जिम्मेदारी में बाधा है। तुम्हारा गुस्सा करना जायज है। अपनी बहन के लिए तुम इतना कर सकते हो तो अपनी पत्नी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? बेटे, अब मेरी समझ में आ गया है। माँ का उत्सव खत्म होते ही तुम्हारी बहन की जिंदगी में लगा ग्रहण भी खत्म हो जाएगा। यही मेरी प्रार्थना है। मेरे पापा इतने प्यार से आज बोल रहे हैं, ये सुनकर मुझ में भी बहुत हिम्मत आ गई है। बोलो, तुम्हारी बहन के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? मीना चली जाए यहाँ से। मीना भाग जा। भाग जा मीना। हेलो मीना, क्या हुआ मीना? मीना, 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 मीना,
पकड़ो उसे, जल्दी पकड़ो। जय माता दी, 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 मीना, मीना, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मीना, जय माता दी, जय माता दी, मीनाक्षी, मीना, चलते जाओ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय जगदम्बे काली, जय माता दी, जय माता दी, मीनाक्षी, जय माता दी, 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 देखो देखो उसे, उधर जाओ। जय माता दी, 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 जय माता मीना, माता दी, मीनाक्षी, माता दी, जय 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 मालिक, ध्यान से सुन, अब ऐसा नहीं चलेगा। मंदिर के चारों तरफ अपने आदमी लगा दो। थोड़ी देर बाद माताजी का जुलूस निकलने वाला है, उनके साथ सारे लोग निकलेगा और वो भी निकलेगा। नजर आते उनको फॉलो करो, ठीक है ना? और अगर वो ना मिले तो समझो कि यही कहीं छुपे हुए। जरा ध्यान से देखना, सारे द्वार बंद कर दो। जाओ जाओ जाओ, अरे सुनो, तुम ये रखिए, मैं इधर देखता हूँ। कहीं नहीं दिखा मालिक। तुमने देखा? इसका मतलब वो यही है। तुम लोग उधर जाओ, तुम लोग उधर जाओ। कुछ नहीं चाहिए। इधर, यहाँ से।
माँ जी, पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपके पोते की हमारे पेट में मारने आ गए तुम दोनों। 100 नहीं, 200 नहीं, कई करोड़ रुपए का मामला है, बताओ इसे। कई करोड़ नहीं, 1100 करोड़ जी। 1100 करोड़ का नुकसान करने वाली तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुझे मैं मार डालूंगी, तेरा खून कर डालूंगी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता इनकी हालत ठीक नहीं है, इन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। नहीं, वो लोग मुझे मार डालेंगे। तुम यहाँ से निकल जाओ। हम लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, तुम वहाँ आ जाओ। वो कहीं नहीं चला है? जय माता दी, जय माता दी। पकड़ इसको। चलो। चलते जाओ, चलते जाओ, जय माता दी। मीना, आज तुझे कुछ नहीं होगा मीना, मैं अपनी जान की आहुति देकर भी तुझे बचा लूंगा।
मीनाक्षी सच ही कहती थी, ऊपर से भगवान सब कुछ देखता रहता है, इंसान खुद के खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिरता है। नायकर की इस भयंकर मौत को देखकर उसकी पत्नी को भी सबक मिल गया है। जिन हाथों से पाप किया था वो भी अब खो चुकी है। हम दोनों एक खून से एक साथ पैदा हुए, एक नहीं, दो नहीं, 22 साल एक साथ गुजारे, और वो लोग हमको मारना चाहते थे। इस बहते खून को देखकर मुझ जैसे लोग तुम में भी होंगे, है ना? खून है,
खौल जाता है। अब तक मैंने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम है अर्जुन। अर्जुन।